सीधे तियानजिन की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर हैं और हर बार की तरह जिस तरह से इंडियन डायस्पोरा प्रधानमंत्री को लेकर उत्साहित रहता है, वही उत्साह जो है तियानजिन में दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोदी मोदी के नारों के साथ स्वागत। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। एक छोटी बच्ची को प्रधानमंत्री दुलारते हुए बात करते हुए हर समुदाय के लोग पहुंचे। देखिए, जो भारतीय मुस्लिम समुदाय है, कम्युनिटी है चीन में, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। हाथों में तिरंगा लेकर मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत चीन की धरती पर। 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। एक छोटा मासूम बच्चा, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ मिलाते हुए, बच्चे ने नमस्ते किया, प्रधानमंत्री ने बात की। देखिए, मित्र अध्याय का जिक्र किया गया है। चाइनीज मैंड्रिन में भी स्लोगन्स जो हैं वो यहाँ पर हैं। और फिर अब सांस्कृतिक गीत के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत। वंदे मातरम की ध्वनि के साथ, सांस्कृतिक वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ प्रधानमंत्री का यहां स्वागत। कलाकारों से भी प्रधानमंत्री यहां बात करते हुए। भारत माता की जयकारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तियानजिन में स्वागत। तियानजिन का दौरा अहम। 7 वर्षों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना की धरती पर पहुंचे हैं। गलवान के संघर्ष के बाद दोनों देश अब वापस से अपने रिश्तों को बेहतर करने की कवायद में जुटे हुए हैं। और शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 25वां समिट जो है, शिखर सम्मेलन, वो 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में हो रहा है। इस बार का आयोजन चर्चा में है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए चाइना पहुंच चुके हैं। चाइना में रहती हूँ और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था, भारत को जानिए क्विज, जिसके द्वारा हमें ये पता चला कि हम एक भारतीय होके भी भारत के बारे में कितना जानते हैं। मोदी जी के आने से और उनके जस्ट हम सबसे मिलने से भी हमको इतना उत्साह आया है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में इस कंपटीशन में, इस क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये केवल हमारे भारत की टूरिज्म को नहीं इम्प्रूव करेगी, बट हम सबका नॉलेज भी बहुत अच्छे से बढ़ाती है। सो थैंक यू सो मच। हेलो नमस्कार, मेरा नाम संतोष पटेल है। मैं चाइना में पिछले 16 सालों से रहता हूँ और ये हमारे इंडियन एम्बेसी के द्वारा भारत को जानो खोज प्रतियोगिता स्टार्ट की हुई थी जनवरी से, और हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो अभी जैसे मोदी जी हमसे मिलकर गए, उन्होंने बोला कि अभी कितने लोग जानते हैं, तो हमने बोला गैस करके कि मे बी 5000 लोग जानते हैं, बट मोदी जी ने बोला कि इसको 5 लाख 50 लाख तक लेकर जाइए। मतलब 50 लाख क्या, इवन पूरा दुनिया जाने की भारत क्या है, भारत आके वो विजिट करे। ये भारत की टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हम लोगों ने तो भाग लिया है, आप भी इसमें भाग लें और आपको यहाँ से, मतलब किसी भी कंट्री से इंडिया जाने के लिए फ्री टिकट मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो थैंक यू सो मच। तो जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री का, जिन्होंने स्वागत किया, उनकी प्रतिक्रियाएं आपने सुनी कि अर्थव्यवस्था से लेकर अलग अलग पहलू पर भारत किस तरह से लगातार
आगे बढ़ रहा है। और सुनिए कलाकारों के जरिए उनकी बात। You know, we love Indian culture and art, so we feel so proud to perform for the Prime Minister. तो 7 साल बाद पहली चीन यात्रा पर हैं पीएम। सम्मेलन का समय भी अहम है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर टैरिफ लगाया गया। ब्रिक्स देशों पर ही लगातार उनकी सख्ती दिख रही है। इन सब के बीच ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर देखा जा रहा है। वैश्विक व्यापार में उथल पुथल है। ट्रंप ने भारत ही नहीं कई देशों पर कड़े टैरिफ लगाए। खासकर भारत के रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिए गए हैं। ऐसे में सम्मेलन में चीन, रूस, भारत और जापान जैसे देश, हालांकि जापान इसमें शामिल नहीं है एससीओ में, लेकिन प्रधानमंत्री जापान से यहां सीधे पहुंचे। और इसके बाद अब चाइना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जो है वो किस तरह से किया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग से मिलेंगे। इससे पहले कजान ब्रिक्स समिट में मिले थे दोनों नेता, और अब राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हो सकती है। कई सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी प्रधानमंत्री मिल सकते हैं। और ये स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह से किया गया है इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार दोनों देश रिश्तों को सुधारने की कवायद में जुटे हुए हैं। अक्टूबर 2024 में इसमें एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में मिले राष्ट्रपति जिनपिंग से, और उसके बाद दोनों देशों ने डिस्कलेशन को लेकर लगातार कदम उठाए। डिसएंगेजमेंट का पूरा प्रोसेस शुरू किया, फिर रेगुलर पेट्रोलिंग शुरू की गई, और उसके बाद एससीओ के ही जो अलग अलग समिट के पार्ट्स थे, चाहे वो विदेश मंत्री का दौरा हो, उससे पहले रक्षा मंत्री का चाइना जाना, एनएसए अजीत डोभाल जो कि विशेष प्रतिनिधि हैं भारत चाइना के लिहाज से इंडिया की तरफ से, विशेष प्रतिनिधि के तौर पर एनएसए डोभाल भी पहुंचे, जयशंकर भी पहुंचे चाइना के दौरे पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चाइना के दौरे पर हैं। पीएम का दौरा अहम है, खास करके भारत चीन संबंध रीसेट हो रहे हैं, एक तरह से फिर से नॉर्मल होने की कोशिश है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ का दबाव है उसको काउंटर करने के लिहाज से दुनिया की 2 सबसे बड़ी आबादी वाली जो देश हैं ये दोनों, वो मिलकर अगर काम करें तो चाइना और भारत दोनों इकोनॉमीज को भी मदद मिल सकती है और अमेरिकी टैरिफ को काउंटर भी किया जा सकता है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में 2 सबसे बड़े प्लेयर्स भी इंडिया, चाइना, अगर यहाँ पर रिश्ते सही रहेंगे तो पूरे रीजन में स्टेबिलिटी जो है वो रहेगी, और वैश्विक संदेश भी है। ट्रंप को चेतावनी भी एक तरह से प्रधानमंत्री के दौरे से मिलेगी। भारत चीन एक साथ अगर रहेंगे तो चाइना और भारत एक दूसरे के लिए अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी काम आ सकते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से तमाम लोगों का यहाँ अभिवादन स्वीकार किया है। एससीओ में 10 सदस्य देश हैं जिनमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। कई अलग अलग मुद्दों को लेकर इस पर चर्चा होगी। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, क्षेत्रीय चुनौतियां, और कुल 20 से ज़्यादा देशों के नेता इसमें शामिल होंगे, जो अब तक का सबसे बड़ा एससीओ आयोजन भी हो जाएगा। 25वां शिखर सम्मेलन है। पीएम मोदी, जिनपिंग, पुतिन, तमाम नेता इसमें मौजूद रहेंगे, और पीएम मोदी जिनपिंग और पुतिन से अलग अलग द्विपक्षीय मुलाकातें भी करेंगे। भारत और चीन में 2020 में गलवान घाटी के तनाव के बाद लगातार रिश्ते खराब हुए, लेकिन अब ट्रंप की टैरिफ नीतियों को काउंटर करने के लिहाज से ये बड़ा कदम दोनों देश उठा रहे हैं। चीन और रूस पर भी अमेरिका के टैरिफ प्रतिबंध लगातार दिखे हैं। इससे इन तीनों देशों का एक साथ आना, अमेरिकी टैरिफ और अमेरिकी एकाधिकार की जो कोशिश है उसको लगातार काउंटर करने का प्रयास। कल का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का क्या रहेगा? म्यांमार के जनता के सीनियर जनरल जो हैं उनसे मुलाकात होगी। फोटो सेशन, जिनपिंग का संबोधन शाम 4:30 बजे। ग्रेटिट्यूड देने के लिए मौका मिला है। योगा दिवस बनाने का बाद में योगा कल्चर प्रमोट करने के लिए हम चीना में बहुत अच्छा हो गया, इसलिए हमको बहुत बहुत खुश है। प्रधानमंत्री का रोल योगा के प्रमोशन में कितना अहम है आपके हिसाब से, कितना इम्पोर्टेंट है? क्या बोले, 100% दे रहे हैं, पूरा 100% का।
हमको बहुत अच्छा हो रहा है। हमको पहले 20 साल का पहले हमको प्रमोट करने के लिए योगा कल्चर बहुत डिफिकल्ट था। योगा दिवस बनने का बाद हमको और इजी हो गया। धन्यवाद। Hello, आपका नाम सर? I am Baldeep. You had an interaction with the Prime Minister. Yes. He came to this and he also interacted with you. Yes. So how was the interaction with the group? And how did It's that I cannot explain in words. The feeling, the emotion was at the top level. He shook hands with me, and I wanted to tell him, but I couldn't tell him because it was in the spur of the moment. I felt so proud being an Indian. You know, that feeling is unexplainable. And the simplicity with which he shook hands with everybody, took time. That he is really the true Prime Minister of India. I'm so proud of him. Yeah, your name, ma'am? I'm Devshri. I am from Beijing. I am coming from Beijing. How was the interaction with the Prime Minister? कैसे Amazing. Like I came all the way from Beijing to meet him here. और मुझे बहुत अच्छा लगा जितना उन्होंने सादगी से सबसे मिला एंड सबसे हाथ मिलाया. मेरा नाम बसंत सुधार है। मैं गोंजो से आया हूँ 2000 किलोमीटर से। सिर्फ मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इंडिया से मुंबई से और होम टाउन राजस्थान है। हाँ जी मिले, बहुत अच्छा लगा। मैंने जय सोना बोला। थैंक यू। It's so easy to promote yoga culture in China. तो लोगों में भी एक अलग उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने को लेकर था। वो उत्साह उनके शब्दों में लगातार झलक भी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऐतिहासिक चीन का दौरा और इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। खास करके लगातार डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद भी भारत झुका नहीं है, ये दुनिया देख रही है। और भारत कैसे अपने दम पर, अपने स्तर पर जो है अलग अलग देशों से अपने रिश्तों को और बेहतर करके व्यापारिक समझौतों की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसका संदेश भी दुनिया में जा रहा है। और इसका जीता जागता सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ी नजीर जो है प्रधानमंत्री का जापान दौरा, जहां कई अहम समझौते हुए व्यापार को लेकर। और उसी के बाद अब एससीओ समिट भी उतना ही इंपॉर्टेंट, खास करके जिनपिंग और पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात होती है वो अहम होने वाली है। ट्रंप के टैरिफ के बाद ये पहला मौका है जब ये तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ नजर आएंगे, एक जगह पर मौजूद होंगे। और ट्रंप के टैरिफ को काउंटर करने के लिहाज से क्या कोई बड़ा कदम उठाया जाता है, क्या फैसले लिए जाते हैं, उस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। यूएस चीन के बीच ट्रेड वॉर में एक संतुलन बैठाने की कोशिश अहम क्यों है दौरा, ये समझिए। एससीओ पारंपरिक साझेदार रूस से रिश्तों को मजबूत करने का बड़ा मौका और एससीओ के जरिए चीन से आमने सामने बैठकर बातचीत का मौका। यूएस चीन के बीच ट्रेड वॉर में एक रणनीतिक संतुलन बनाने का भी मौका है। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की अपनी एक अलग जगह है, इंपॉर्टेंस है, उसको और पुख्ता करने का एक बड़ा कारण। दोनों देशों में लगभग 120 बिलियन डॉलर का ट्रेड जो है सालाना होता रहा है। इस ट्रेड को और बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि भारत चीन से रिश्तों को लेकर बहुत संभलते हुए कदम के साथ ही आगे बढ़ना चाहेगा। दोनों ही देश डिप्लोमेटिक जर्नी को लेकर, डायलॉग को लेकर, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत अपने इतिहास के सबक भी इस दौरे में ज़रूर याद रख रहा है। और यही वजह है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरने का एक बड़ा मौका भी है एससीओ में। याद करिए, इसी साल पहलगाम हमले के बाद जब एससीओ समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, एससीओ के तरफ से जो घोषणा पत्र था उसमें पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम हमले का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन जाफर एक्सप्रेस के हमले का, हाईजैकिंग का जिक्र था। Yes, I said namaste. And you touch his feet also. You Yes. also touched the field. Yes. And he give you blessing, right? Yes. What is feeling now? You're happy, right? Yes, I'm very happy to. I'm very excited to see him. Thank Your you. birthday also same day, right? Yeah, and my birthday is with the same date with Modi ji's, September 17th. Me too. My name is Tishu, and I'm very excited to see Modi ji. When I shake hand with him, and I also touch his feet, and he also give me blessing. Yeah, I'm same with my brother. I'll speak to you. Yeah, thank you. Sir, your name and My how long name- have you been? कितने सालों से? Okay. My name is Nishant. I'm living in Xiamen, Fujian. Right.
and I'm here like in China for 23 years now, all total, yeah. So this is my whole family here. So we are so excited to see Modi ji, and he given the blessing to everyone. That's what's important. Yeah, Gautama. This is Gautam, Nishu, Hari, and Krishna, and my wife's name is Radhika. So I'm really thanks a lot for organizing everything, and really God bless, everyone here, whoever here, participate. Thanks a lot. Thank you very much. My wife. Can you say, ma'am? I don't.